till I get up. Time is better. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ आ रही होगी। और सुबह के हुए हैं 7:30 बजे हैं। बारिश हो रही है, पूरी रात हो गई लगातार। और आज दिन है मंगलवार। सारा काम ख़त्म हो गया। देखिए, सब सफाई हो गई, पोछा हो गया, झाड़ू हो गई। एक मिनट लाइट जलाती हूँ। किचन भी साफ़ हो गई। स्कूल के लिए पानी भर के रखा है ये मैंने। और ये सोचा तो था इसमें लड्डू है, चले जाते हैं तो कोई पीरियड फ्री होता तो ले लेते हैं, लेकिन आज मन बदल गया कि स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है पूरी रात से। ठंड तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गली में ना पानी भर जाता है, प्रॉब्लम होती है उस चीज़ की। दिखाती हूँ आपको बारिश। तो इसी वजह से स्कूल आज कैंसिल है। देखिए, बारिश है नीचे, देखिए बारिश है और ठंडक नहीं है, बल्कि देखो स्वेटर नहीं पहना तो ठंडक नहीं है। सोहित ने ये छोड़ दिया। तो बस अब क्या बचा है, आटा भी बन गया, मेरी चाय भी बन गई, मेरी झाड़ू पोछा हो गया, मेरे घर भी ठीक हो गया। 2-4 कपड़े पड़े हैं वो कल वाले, वो तह लगाऊंगी। नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता तब बनाऊंगी सोहित आएगा 8 बजे ट्यूशन से, तब नाश्ता बनाऊंगी। और अभी हुए हैं 7:30, तो तब तक बाकी का काम कर लेती हूँ मैं। और जब आज घर हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर मूड बन गया तो चली जाऊंगी स्कूल, जैसे भी होगा देखती हूँ फिर कैसे करती हूँ, क्योंकि बाहर गली तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए करते हैं काम। ट्राइपॉड लाई हूँ उठा के, क्योंकि उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं होता। सबसे पहले चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय बना ली है तो चाय तो पीऊँगी फिर। सर को मुझे कॉल करना है, बताना है कि मैं नहीं आ रही हूँ। अपने आप ही डिसीजन लेके बैठ गए, स्कूल में से परमिशन मिले या ना मिले। कई दिन से लगातार सोच रही हूँ, मुझे सामान लाना था कुछ, जैसे छोटा मोटा ख़त्म हो जाता है ना कभी कभी, तो वो चीज़ें रह जाती हैं, याद नहीं रहती है। 2 दिन से लगातार, मैं कल भी गई थी। कल मुझे जो काम था वो मुझे बैंक का था, तो बैंक के काम को करने के बाद समय नहीं मिलता, फिर बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन वाले। तो चाय पीते हैं। चलिए मेरे साथ चलो। वैसे सही में किसी ने ना YouTube कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, क्योंकि आप देखिए कि हमेशा ऐसा लगता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, 1 मिनट, हमेशा ऐसा लगता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हैं सामने से। पहले जब मैंने शुरू में नए व्लॉग्स दूसरों के देखने शुरू किए, तो मुझे यकीन नहीं आता था कि कैसे सब इतनी सारी बातें कर देते हैं। लेकिन अब पता चला
कि जो ये, हाँ सच में लोग नहीं, मैं भी इतनी बात करने लगी हूँ आप लोगों के साथ में। लगता है जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, भले ही आप बाद में सुने मुझे, लेकिन इसी समय मुझे, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो लग रहा है कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आप लोगों से रूबरू होके बात कर रही हूँ, आमने सामने जैसे आप बैठे हैं और आपसे मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है। और मज़ा आने लगता है धीरे 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 आप लोगों से अपने मन की बात कहना, आप लोगों से सुनना, फिर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहना, ये सारी चीज़ों में ना मज़ा आने लगता है। और अब पता चला है कि वो लोग कैसे इतनी सारी, यानी ढेर सारी, 3-3 4-4 5-5 मिनट तक कैसे आप लोगों से बात कर लेते थे। और मैंने जब शुरू शुरू में ब्लॉग्स बनाने शुरू किए, खैर 2 महीने हो गए हैं, आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना आज की इस वीडियो के लिए। तो सच में आप लोगों के साथ बात करके मन हल्का हो जाता है, मन की जो पूरे दिन की थकान है वो ख़त्म हो जाती है। व्लॉग बनाते समय, एडिटिंग करते समय, इन सारी चीज़ों में जब मज़ा आता है, वही बात है, मैंने जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों से बात की कि पैशन होता है। मैं सोच नहीं रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पे आऊँगी, आप लोगों के साथ बात करूँगी। क्यों मैं यूट्यूब पे आई हूँ, ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है। बस ये था कि मुझे आप लोगों से रूबरू होना था और मुझे भी बताना था कि हाँ, इस दुनिया में मैं भी हूँ, एक जो रहती हूँ, जो जन्म लिया है जिसने। और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ शेयर करूँ। बस यही है कि हम जैसी लेडीज जो होती है, यानी कि कामकाजी महिलाएं, सिंगल पेरेंट्स, तो उनमें बहुत फ़र्क होता है। जो हम नॉर्मल गृहस्थ जीवन जीते हैं उससे बहुत फ़र्क होता है। सामाजिक दुनिया में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, हमारे, हम जो घर में रहते हैं उसमें भी, जो हमारे काम काज होते हैं उसमें भी, सब में सब कुछ अलग अलग होता है। तो यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा दिखाना चाहती थी, बस मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों के साथ बात करूं। और सबको देख करके मेरा भी मन करता था कि हाँ मैं भी व्लॉग्स बनाऊं, लेकिन यही डर लगता था कि मैं कैसे करूंगी, कैसे बनाऊंगी। कुछ व्लॉग्स मैंने देखे, फिर एक हमारे यहाँ पे हमारे स्कूल में एक हमारे सर है, उनका भी एक चैनल है, सारेगामापा एकेडमी बड़ौत। तो उन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम चैनल बनाया था। और जब उन्होंने चैनल बनाया तो चैनल मेरा लगभग 1 साल पहले बना हुआ था, 1-1.5 साल पहले, और वीडियोस मैंने डालना शुरू नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत बोला। अब आके एकदम से जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के ख्याल आया कि क्यों मैं अकेली हूँ, क्यों मैं आप लोगों से बात ना करूँ। आप लोगों से बात करूँगी तो मेरे हल्का हो जाएगा मेरा। और देखो, इसी कारण मैं आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन इसमें श्रेय जाता है कुछ यूट्यूबर्स का भी, जिनके कारण मैं यूट्यूब पे आई हूँ। ये रश्मि शर्मा व्लॉगर हैं, बी ऑनेस्ट, देहरादून से हैं। एक है दीप ऑल इन वन चैनल है, काफ़ी कुछ मैंने उन लोगों से सीखा है। एक निशा मधुलिका जी हैं जो रेसिपीज़ डालती हैं, उनका भी चैनल मैंने देखा है, उनकी भी जितनी रेसिपी वो डालती हैं वो देखती हूँ मैं। तो इन सब, मतलब और भी कई सारे यूट्यूबर हैं जिनसे मैंने प्रेरणा ली है ये चैनल बनाने की। उसका नतीजा ये कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी शुरुआत जो मैंने यूट्यूब के लिए की, कैसे की। और देखिए 7:45 का समय हो गया है, 10 मिनट मुझे आप लोगों से बात करते हुए हो गई है। तो चलिए, इतनी सारी बातें हो गई, चाय पी लेती हूँ। ठंडी हो गई हल्की सी। हाँ, जब कप हाथ में पकड़ा जा सकता है तो इसका मतलब है ये ठंडी होने लगी है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में। मुझे तो आ रही स्मेल, मुझे आ रही ना। देख एक बार। हाँ, मेरी स्वेटर लेके आ, स्वेटर पहनूंगी।
जैकेट में ना फोल्ड। और मैं आ गई थी किचन में और यहाँ बनाऊंगी मैं आज साग। उसके लिए मैंने लहसुन और अदरक को क्रश कर लिया था और एक बड़े प्याज को मैंने बारीक काट लिया था। और बस तड़के के लिए हमें साग में यही चीज़ें चाहिए होती हैं, ज़्यादा कुछ तो उसमें पड़ता नहीं है और इसी से टेस्ट आता है। सबसे ज़्यादा जो टेस्ट आता है वो आता है अदरक और लहसुन से। वो अच्छी तरीके से क्रश कर लो तो अच्छा लगता है। जो लोग खाते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, जो नहीं खाते उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो सिर्फ अदरक डाल सकते हैं। और बस मेरा यहाँ पे तड़का तैयार हो गया था। 2 हरी मिर्चें भी मैंने उसमें डाल दी थी और यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने डाला है और साथ में लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि 2 मिर्च हरी डाल चुकी थी मैं, मेरे साग में डालनी याद नहीं रही, नहीं तो वो पीस जाती और अच्छा लगता टेस्ट उसका। और यहाँ पे मैं साग डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाला था और अच्छी तरीके से अब मैं इसे मिला लूँगी। हम लोग ना थोड़ा जो साग है वो पतला खाते हैं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं खाते। वो थिक थिक सी जो साग की होती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। थोड़ा पतला अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और इसे लगभग 10 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी। और मैं यहाँ भूल गई थी नमक डालना, और एक बार तो मैं ढकने चली थी फिर, लेकिन याद आया है मैंने नमक नहीं डाला है, तो फिर मैंने इसमें नमक मिलाया और फिर मैंने इसे ढक दिया। लगभग साग को हम जितना पकाएंगे ना उतना ही टेस्टी बनता है। 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था, बीच बीच में मैं इसे चलाती गई थी। और देखिए मेरा साग बन के तैयार है। बहुत टेस्टी और लाजवाब साग बना था। और जब सरसों का साग हो तो मक्का की रोटी तो बनती है। ये मक्का की रोटी है, मक्खन है और छाछ है, यानी लस्सी, यानी मट्ठा जिसे आप लोग कहते हैं। तो आइए खा लीजिए। 2:45 हो गए और काम भी। अरे मैं तो भूल गई थी भाई। पहले काम भेजो। तो एक काम करते हैं, चलिए तो मुझे दे, मैं करवाती हूँ। जा अपनी चाय गर्म करके लेके आ। हाँ ये तो है ही। चलिए, तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, इस कमरे में आपको थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम लगेगी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। कल ही मंगाती हूँ, आज तो बहुत बारिश है। 3-4 दिन से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मैं क्या कह रही थी कि जिस कमरे में हम बैठने लग जाते हैं उस कमरे में हमें आदत सी बन जाती है कि चलो यहाँ आए हैं तो चलो यहीं बैठ जाते हैं। तो मैं इस कमरे में क्यों आई हूँ, यहीं पे अपना मैं कंबल भी ले आई हूँ। यहाँ मुझे ना थोड़ा सा काम करना है इस कमरे में। और वो काम क्या है, वो काम है कि जैसे मैं शादी वगैरह में गई थी तो कुछ कपड़े किसी बेड के किसी कोने में पड़े हैं, कुछ किस दीवान के कोने में पड़े हैं, कुछ मैंने आते ही सार अपनी उसमें रख दिए थे कबर्ड में, कुछ वहाँ रखे हैं। तो सारे कपड़े ना इकट्ठे नहीं रखे, वो अलग अलग रखे हुए हैं। तो उन कपड़ों का सोच रही थी कि सारे कपड़े इकट्ठे करके एक जगह लगा देती हूँ। और ये वो वाले कपड़े हैं जो मम्मी के पास गई थी मैं, फिर पूनम के पास गई थी उससे पहले, या कोथली वगैरह पर आ जाते हैं। तो ये कपड़े वो वाले कपड़े हैं, तो आज वो ही लगाती हूँ। और कुछ ना मेरे जो गरम हैं शॉल वगैरह जो नए वाले हैं वो मैं अपनी इस वाली कबर्ड में, इस वाली में रखती हूँ। और बाकी कपड़े मैं उधर एक वाली कबर्ड में रखती हूँ जो बेडरूम है, उस वाली में रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज वो सारे इकट्ठे करके लगा लेती हूँ और थोड़ा समय भी है। सुबह बात हुई थी आप लोगों से, लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास बात हुई थी जब मैं चाय पीने जा रही थी, और बारिश आ गई थी तो फिर मैं स्कूल नहीं जा पाई थी। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ। चाय है मेरे पास में ग्लास। और बस ये कपड़े ना फिर मैंने रात के समय लगाए थे, लगभग 9 बजे का समय था। उसके बाद मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई। और इस पेटी में रखूँगी मैं ये सारे कपड़े, और नीचे ना एक कपड़ा बिछा लूँगी। अगर हम ऐसे ही सिंपल किसी भी लोहे की पेटी में सामान रखते हैं तो वो जंग खा जाते हैं, इसलिए मैंने नीचे कपड़ा लगाया था। और धीरे धीरे करके सारे कपड़ों को मैं अलग अलग बस लगा लूँगी। साड़ी एक तरफ लगा लूँगी, कुछ मेरे पास टेरिकोट की धोती थी वो अलग लगा दूँगी, चदरे वगैरह है, और जो पैंट शर्ट वगैरह जो भी मिलता है ये देने दिलाने का, ये शादी ब्याह में जो सामान होता है वो सारा सामान ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इसमें लगा लूँगी। और चलिए पहले लगाते हैं।
close till I get up. Time is barely on our side. तो सारे कपड़े मैंने पेटी में रख दिए थे, थोड़ा ज़्यादा भर गई थी तो मुझे दबा करके बंद करना पड़ा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक का बने रहिए मेरे चैनल पर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।